बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सायादार दरख्त का अजर। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने ख्वाब में हशर का मैदान देखा। रोए ज़मीन आफताब की वजह से गर्म तांबा थी। आदमियों का आसमान पर गुल था। गर्मी की वजह से दिमाग खोल रहा था, मगर इनमें से एक ऐसा शख्स भी था जो साया में था। इसके गले में जन्नत का लिबास था। ख्वाब देखने वाले ने इससे पूछा कि ए मजलिस के ज़ीनत के इंसान, बता, इस मजलिस में तेरा मददगार कौन था? तूने दुनिया में कौन सी नेकी की थी जो तुझे आज ये शान नसीब हुई है? उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे घर के दरवाजे पर अंगूर की बेल थी। एक बार एक नेक मर्द इसके साया में सोया। इस भले इंसान ने इस नाउमीदी के वक्त मुनसिब हाकिम अल्लाह से मेरे गुनाह के बारे में दरख्वास्त की कि ए खुदा, इस बंदा की बख्शिश फरमा, इसलिए कि मैंने इससे एक वक्त आराम पाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सायादार दरख्त का अजर। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने ख्वाब में हशर का मैदान देखा। रोए ज़मीन आफताब की वजह से गर्म तांबा थी। आदमियों का आसमान पर गुल था। गर्मी की वजह से दिमाग खोल रहा था, मगर इनमें से एक ऐसा शख्स भी था जो साया में था। इसके गले में जन्नत का लिबास था। ख्वाब देखने वाले ने इससे पूछा कि ए मजलिस के ज़ीनत के इंसान, बता, इस मजलिस में तेरा मददगार कौन था? तूने दुनिया में कौन सी नेकी की थी जो तुझे आज ये शान नसीब हुई है? उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे घर के दरवाजे पर अंगूर की बेल थी। एक बार एक नेक मर्द इसके साया में सोया। इस भले इंसान ने इस नाउमीदी के वक्त मुनसिब हाकिम अल्लाह से मेरे गुनाह के बारे में दरख्वास्त की कि ए खुदा, इस बंदा की बख्शिश फरमा, इसलिए कि मैंने इससे एक वक्त आराम पाया है।